आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान से। गुड इवनिंग, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान। ये शो है आपके लिए। तो इससे पहले कि मैं ये सेशन, इंग्लिश सेशन शुरू करूं, उससे पहले जल्दी से बता देती हूँ कि आप इंस्टेंटली हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। एकदम से जुड़ने के लिए आप हमारी स्काइप आईडी नोट कीजिए, रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और इंफॉर्मेशन के लिए www.radioudan.com। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंग्लिश सेशन की। अभी तक हमने बात की कुछ एपिसोड से, रीसेंट एपिसोड्स में हमने बात की है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट सेंटेंसेस की सभी फॉर्म्स में, जो कि हैं इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, और सभी सब्जेक्ट्स में। तो अभी हम बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। तो ये पिछले एपिसोड में हमारी बात हो गई थी। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस इन डिफरेंट फॉर्म्स, affirmative, interrogative and negative, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर, प्लूरल। चलिए शुरुआत करते हैं। हैप्पी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर। तो 5 सेकंड्स की मोहलत पे आप बता सकते हैं मुझे, मतलब खुद ही बोल के देख सकते हैं। गलत होगा तो मैं हूं ही बताने के लिए, और अगर सही होगा तो है ही बढ़िया बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रही होंगी। मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रही होंगी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पूछा कि मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रही होंगी। टाइम्स अप। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years. I shall have been living in Delhi for 2 years. Will भी लग सकता है। I will have been living in Delhi for 2 years. जैसे कि मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ ईदर प्लूरल और सिंगुलर क्या लगता है, shall। will भी लगता है, बट shall भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं संडे से डांस सीख रही होंगी। मैं संडे से, रविवार से डांस सीख रही होंगी। सोचिए,
मैं संडे से डांस सीख रही होंगी। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सोचिए। मैं संडे से डांस सीख रही होंगी। Time's up. I shall have been learning dancing since Sunday. I will have been learning dancing since Sunday. ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं 5 दिनों से यात्रा कर रही होंगी। मैं 5 दिनों से यात्रा कर रही होंगी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। ये तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ पिछले कुछ एपिसोड्स में कि क्या डिफरेंस होता है फॉर और सिंस में। फॉर और सिंस में डिफरेंस बता चुकी हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से मुझे बताने की कोई आवश्यकता है। तो अभी मैंने पूछा कि मैं 5 दिनों से यात्रा कर रही होंगी और आपका समय भी समाप्त हो चुका है, तो इसका बनेगा आई शैल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 डेज। आई शैल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 डेज। यहाँ पे फॉर क्यों आया? क्योंकि 5 दिन डेफिनेट नहीं है, ये नहीं हमने बताया कि कब से, हमने बोला 5 डेज से, तो वो एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हमने। ठीक है दोस्तों, तो एक और बोलती हूँ। मैं 2010 से स्कूल में पढ़ा रही होंगी। मैं 2010 से स्कूल में पढ़ा रही होंगी। सोचिए जल्दी से, 5 सेकेंड है, इजी है ये। टाइम्स अप। मैं 2010 से स्कूल में पढ़ा रही होंगी। आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। तो दोस्तों यहाँ सिंस इसलिए आया है क्योंकि ये एक डेफिनेट टाइम हमने बताया है। हमने ये नहीं कहा कि 2 साल, 3 साल या कुछ हफ्ते या कुछ साल, हमने सीधे बताया कि 2010 से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस आया। तो अब 2-3 सेंटेंस बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ। हम कुछ दिनों से मैच देखने आ रहे होंगे। हम कुछ दिनों से मैच देखने आ रहे होंगे। तो सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पूछा है कि हम कुछ दिनों से मैच देखने आ रहे होंगे। एंड योर टाइम्स अप। वी शैल हैव बीन कमिंग टू सी मैच फॉर सम डेज। ठीक है दोस्तों, तो एक और बना लेते हैं। हम कुछ घंटों से काम कर रहे होंगे। हम कुछ घंटों से काम कर रहे होंगे। जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि हम कुछ घंटों से काम कर रहे होंगे। We shall have been working for some hours. We will have been working for some hours. तो दोस्तों ये बात हुई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। बात चल रही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस और फॉर्म है एफर्मेटिव। तो बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर और ये रहा पहला सेंटेंस। तुम मंगलवार से काम पे आ रहे होगे। तुम मंगलवार से काम पे आ रहे होगे। तो जल्दी से बनाइए, 5 सेकंड है आपके पास, फिर तो मैं बता ही दूंगी।
तो दोस्तों समय समाप्त होता है। मैंने पूछा था कि तुम मंगलवार से काम पे आ रहे होगे। You will have been coming to work since Tuesday. You will have been coming to work since Tuesday. तो चलते हैं आगे अगले सेंटेंस की ओर। तुम कुछ सालों से इस दफ्तर में काम कर रहे होगे। तुम कुछ सालों से इस दफ्तर में काम कर रहे होगे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। तुम कुछ सालों से इस दफ्तर में काम कर रहे होगे। जल्दी से सोचिए, समय समाप्त हो रहा है बस। And your time's up. You will have been working in this office for some years. You will have been working in this office for some years. ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक और सेंटेंस की तरफ। तुम 2013 से यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे होगे। तुम 2013 से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे होगे। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पूछा कि तुम 2013 से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे होगे या लेते आ रहे होगे। तो बात चल रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की, तो आपका समय भी समाप्त होता है। इसका बनेगा यू विल हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन सिंस 2013। यू विल हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन सिंस 2013। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बात हो रही है सेकंड पर्सन में, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम सब वेडनेसडे से खेलने आ रहे होगे। तुम सब वेडनेसडे से खेल पे आ रहे होगे। तो जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। इजी है ये, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि तुम सब वेडनेसडे से खेल पे आ रहे होगे। You all will have been coming to game since Wednesday. ठीक है, या फिर you all will have been coming to play game since Wednesday. तो चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों थर्ड पर्सन की ओर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट्स है तो फीडबैक्स दे सकते हैं आप। तो चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर, सिंगुलर सब्जेक्ट। नितिश 2001 से यहाँ पे प्रतियोगिता जीता आ रहा होगा। नितिश 2001 से यहाँ पे प्रतियोगिता जीता आ रहा होगा। तो सोचिए, सेंटेंसेस हैं ये बस, तो बस आपको बनाने। तो 5 सेकंड है आपके पास। Your time's up. Nitish will have been winning this competition since 2001. Nitish will have been winning this competition since 2001. Nitish 2001 से ये मैच जीता आ रहा होगा। Nitish will have been winning this match since 2001. चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दानिश सुबह से काम कर रहा होगा। दानिश सुबह से काम कर रहा होगा। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। बात कर रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव फॉर्म।
समय समाप्त। मैंने पूछा था कि दानिश सुबह से काम कर रहा होगा। दानिश विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दानिश विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो चलिए बढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की ओर। ये सब लड़के 2 दिनों से स्कूल आ रहे होंगे। ये सभी लड़के 2 दिनों से स्कूल आ रहे होंगे। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। ये सभी लड़के 2 दिनों से स्कूल आ रहे होंगे। All these boys will have been coming to school for 2 days. All these boys will have been coming to school for 2 days. ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई अफर्मेटिव फॉर्म में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आ रहे होंगे। सरल से सिंपल से सेंटेंसेस बनवाए मैंने समझाने के लिए। तो फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं, क्यूरीज हैं या कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक हमें भेज डालिए। हमारी वेबसाइट जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वेबसाइट है www.radioudan.com। स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। तो बेझिझक हमें भेजिए, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। हम सभी सीख रहे हैं और अंग्रेज तो हम है भी नहीं कि हमें सब कुछ आता हो इंग्लिश के बारे में। तो वी ऑल आर लर्नर्स। चलिए अब ले लेते हैं छोटी सी प्रोमो एड। मैं हूँ आज दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो। मिलती हूँ इस छोटी सी प्रोमो एड के बाद। आगे बात करेंगे इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। बने रहिए रेडियो उड़ान के संग। मैं आरती मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आरती मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे at 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to the script. 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 4 is equal to 21, 5 plus 6 is equal to 55, then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपके कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग एवरी संडे 10 p.m. to 11 p.m. only on Radio Udan. चलिए दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं इंटेरोगेटिव सेगमेंट में। बात हो रही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन में। आपको पता ही है हमारा लेआउट
कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट्स के संग बात करते हैं सेंटेंसेस की डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। 5 सेकंड की मोहलत पे आप भी बना के देखिएगा। क्या मैं 5 दिनों से काम कर रही होंगी? क्या मैं 5 दिनों से काम कर रही होंगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास, फिर तो मैं बता ही दूंगी। क्या मैं 5 दिनों से काम कर रही होंगी? समय समाप्त। Shall I have been working for 5 days? Shall I have been working for 5 days? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या मैं 2012 से इस दफ्तर में काम कर रही होंगी? क्या मैं 2012 से इस दफ्तर में काम करती आ रही होंगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। क्या मैं 2012 से इस दफ्तर में काम करती आ रही होंगी? और आपका समय भी समाप्त होता है। इसका बनेगा Shall I have been working in this office since 2012? Shall I have been working in this office since 2012? ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सेंटेंस की ओर। क्या मैं मंडे से स्वेटर बनाना सीख रही होंगी? क्या मैं मंडे से स्वेटर बनाना सीख रही होंगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या मैं मंडे से स्वेटर बनाना सीख रही होंगी? समय समाप्त। इसका बनेगा Shall I have been learning knitting since Monday? Shall I have been learning knitting since Monday? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि स्वेटर बुनने को कहते हैं निट करना, तो ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए निटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में। क्या हम पिछली शाम से पेपर की तैयारी कर रहे होंगे? क्या हम पिछली शाम से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या हम पिछली शाम से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे? समय समाप्त। मैंने पूछा था कि क्या हम पिछली शाम से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसका बनेगा Shall we have been preparing for the exam since last evening? Shall we have been preparing for the exam since last evening? यहाँ पे will भी लग सकता है, वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप फर्स्ट पर्सन में will लगाना चाहते हैं या shall। तो will लगा के क्या होगा, Will we have been preparing for the exam since last evening? ठीक है दोस्तों, चलिए 1-2 और सेंटेंस बना लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की संग, फिर चलेंगे सेकंड पर्सन की ओर। क्या हम संडे से खेल सीख रहे होंगे? क्या हम संडे से खेल सीख रहे होंगे? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि क्या हम संडे से खेल सीख रहे होंगे। Shall we have been learning game since Sunday? ठीक है, Shall we have been learning game since Sunday? ठीक है दोस्तों, तो एक और बना लेते हैं।
क्या हम पिछले साल से एकेडमी जा रहे होंगे? क्या हम पिछले साल से एकेडमी जा रहे होंगे? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पूछा है कि क्या हम पिछले साल से एकेडमी जा रहे होंगे, और आपका समय भी समाप्त हो रहा है। बस टाइम इज अप। Shall we have been going to the academy since last year? Shall we have been going to the academy since last year? ठीक है दोस्तों, द इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता है कौन सी एकेडमी की बात कर रहे हैं। द हम अक्सर लगाते हैं जब हमें पता हो किस चीज की बात हो रही है। अदरवाइज हम ना भी लगाएं या फिर अ भी लगा सकते हैं। आर्टिकल्स होते हैं अ और द, पता ही होगा आपको। तो बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की ओर। पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के संग बनाते हैं सेंटेंसेस। क्या तुम 2 हफ्ते से साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होगे? क्या तुम 2 हफ्ते से साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होगे? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या तुम 2 हफ्तों से साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होगे? समय समाप्त होता है आपका। इसका बनेगा Will you have been practicing cycling for 2 weeks? या फिर Will you have been learning cycling for 2 weeks? Will you have been learning cycling for 2 weeks? ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस। क्या तुम मंडे से पढ़ाई कर रहे होगे? क्या तुम मंडे से पढ़ाई कर रहे होगे? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। क्या तुम मंडे से पढ़ाई कर रहे होगे? Will you have been studying since Monday? Will you have been studying since Monday? ठीक है दोस्तों, चलिए प्लूरल के याद बना लेते हैं। क्या तुम सब कुछ दिनों से खाना पकाना सीख रहे होगे? क्या तुम सब कुछ दिनों से खाना पकाना सीख रहे होगे? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त। मैंने बोला है कि क्या तुम सब कुछ दिनों से खाना पकाना सीख रहे होगे? Will you all have been learning cooking for some days? Will you all have been learning cooking for some days? ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओर, सिंगुलर। क्या मनीष 2 दिनों से ट्रेनिंग पे जा रहा होगा? क्या मनीष 2 दिनों से ट्रेनिंग पे जा रहा होगा? सोचिए जल्दी से। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि क्या मनीष 2 दिनों से ट्रेनिंग पे जा रहा होगा? Will Manish have been going on training for 2 days? Will Manish have been going on training for 2 days? ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या मोबाइल सुबह से काम कर रहा होगा? क्या मोबाइल सुबह से काम कर रहा होगा? मतलब कि क्या मोबाइल सुबह से चल रहा होगा? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास।
पता कि क्या मोबाइल सुबह से चल रहा होगा, काम कर रहा होगा। Will the mobile have been working since morning? Will the mobile have been working since morning? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लाइट सुबह से आ रही होगी? क्या लाइट सुबह से होगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। क्या बिजली सुबह से होगी या आ रही होगी? जल्दी से सोचिए, डिबा होता नहीं, सुबह से लाइट नहीं होती है, तो इसलिए मैंने बनाया कि क्या बिजली सुबह से आ रही होगी। और समय भी समाप्त हो गया आपका, तो इसका बनेगा Will the electricity have been there since morning? Will the electricity have been there since morning? चलिए बढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन की ओर। क्या नेटवर्क्स संडे से काम कर रहे होंगे? क्या नेटवर्क्स संडे से काम कर रहे होंगे? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। टाइम्स अप। मैंने पूछा है कि क्या नेटवर्क्स संडे से काम कर रहे होंगे? Will the networks have been working since Sunday? Will the networks have been working since Sunday? यहाँ पे वर्किंग यूज हुआ है कि क्या वो काम कर रहे होंगे, चल रहे होंगे नेटवर्क ठीक से, तो उसके लिए मैंने यूज किया वर्किंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका बनेगा Will the networks have been working since Sunday? चलिए एक और सेंटेंस बना लेते हैं। क्या लड़कियां 5 दिनों से पढ़ाई करने आ रही होंगी? क्या लड़कियां 5 दिनों से पढ़ाई करने आ रही होंगी? सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पूछा है कि क्या लड़कियां 5 दिनों से पढ़ाई करने आ रही होंगी, और समय भी समाप्त हो गया आपका, तो इसका बनेगा Will the girls have been coming for study for 5 days? Will the girls have been coming for study for 5 days? ठीक है दोस्तों, तो ये बन गए हमारे इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। चलिए ले लेते हैं एक छोटी सी प्रोमो एड, उसके बाद करेंगे आके नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने सारी बात की है इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, फिर उसके बाद हमने बात की कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की, और ऐसे ही हमने बात की परफेक्ट, और अब बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की। ये सभी हमने बनाए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और फॉर्म्स अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में सभी सब्जेक्ट्स के संग। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। अगर कोई नए लिसनर्स जुड़े हैं इस शो के साथ, तो पहले तो अ वेरी वार्म वेलकम। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पिछले कुछ लेसन्स छूट चुके हैं, कुछ एपिसोड्स सुनना चाहते हैं, या फिर लिसनर्स हैं वो नहीं सुन पाए हैं, तो वो हमारे आर्काइव सेगमेंट का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.radioudan.com। वहाँ पे आर्काइव सेगमेंट में अपना मनचाहा एपिसोड पढ़िए, शो का नाम दीजिए, और जल्द ही आपको रेडियो उड़ान द्वारा आपका मनचाहा एपिसोड मिल जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किन्हीं कारणों की वजह से कोई एपिसोड स्किप कर देते हैं, तो आप ले सकते हैं हमारे से। मिलती हूँ मैं आपको इस प्रोमो एड के बाद। बने रहिए, आगे बात करेंगे नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की। कितनी शक्ति हमें देना दाता। जिंदगी एक रंग अनेक, कभी फूलों भरी सेब तो कभी कटीले रास्ते, कभी उलझने ऐसी कि लगने लगती है जिंदगी बेरंग बदसूरत। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ,
सुनना ना भूलिएगा हर गुरुवार रात 8 बजे से 9 बजे तक। जिंदगी खूबसूरत है, रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें देना दाता। पाइए टिप और खाइए टिप, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। Enjoy my tips with your tips and have crunchy, munchy smile with glow on the face. Listen Tips with Tips हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक on रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudan.com। क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? सूरजो तारो मारो बने आपनो सूर निरालो। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेटमेंट। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग शो मिस्ट्री ऑफ 26 में विद आरजे दिव्या शर्मा ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। तो पहले सेंटेंस बोलने जा रही हूं मैं। 5 सेकंड की मोहलत पे आप सोच सकते हैं, फिर तो मैं आंसर बता ही दूंगी। मैं 4 सालों से यहाँ पे काम नहीं कर रही होंगी। मैं 4 सालों से यहाँ पे काम नहीं कर रही होंगी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैं 4 सालों से यहाँ पे काम नहीं कर रही हूँगी। समय समाप्त। I shall not have been working here for 4 years। ठीक है दोस्तों, I shall not have been working here for 4 years। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं 2 हफ्तों से स्विमिंग नहीं सीख रही होंगी। मैं 2 हफ्तों से स्विमिंग नहीं सीख रही होंगी। सोचिए जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास। मैं 2 हफ्तों से स्विमिंग नहीं सीख रही होंगी। समय समाप्त होता है आपका। मैं 2 हफ्तों से स्विमिंग नहीं सीख रही होंगी। I shall not have been learning swimming for 2 weeks। I shall not have been learning swimming for 2 weeks। मैं 5 दिनों से क्लास नहीं जा रही होंगी। मैं 5 दिनों से क्लास नहीं जा रही होंगी। सोचिए, 5 सेकंड है आपके पास। मैं 5 दिनों से क्लास नहीं जा रही होंगी। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि मैं 5 दिनों से क्लास नहीं जा रही होंगी। I shall not have been going to class for 5 days। I shall not have been going to class for 5 days। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और बोलते हैं।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैं 2010 से इस प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं 2010 से इस प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर रही हूँ। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का वक्त है आपके पास, बना के देखिए, एक ट्राई तो कीजिए। गलत हो गया तो मैं तो बता ही दूंगी, तो जल्दी से बनाइए। मैंने पूछा है कि मैं 2010 से इस प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर रही हूँ। और समय समाप्त होता है आपका। मैं 2010 से इस प्रतियोगिता की तैयारी नहीं कर रही हूँ। I shall not have been preparing for this competition since 2010. I shall not have been preparing for this competition since 2010. ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं कुछ एक सेंटेंसेस फर्स्ट पर्सन में। बात चल रही है नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। आप भी सोच सकते हैं 5 सेकंड की मोहलत पे। हम फ्राइडे से मैच देखने नहीं जा रहे होंगे। हम फ्राइडे से मैच देखने नहीं जा रहे होंगे। सोचिए जल्दी से, 5 सेकंड का वक्त है आपके पास। हम फ्राइडे से मैच देखने नहीं जा रहे होंगे, या फिर हम फ्राइडे से मैच देखने नहीं आ रहे होंगे। मैंने पूछा था कि हम फ्राइडे से मैच देखने नहीं जा रहे होंगे। We shall not have been going to see match since Friday. We shall not have been going to see match since Friday. चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सेंटेंस की ओर। हम पिछली शाम से रंगोली की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। हम पिछली शाम से रंगोली की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। जल्दी से सोचिए, जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास। हम पिछली शाम से रंगोली की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। हम पिछली शाम से रंगोली की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। इसका बनेगा We shall not have been preparing for Rangoli since last evening. We shall not have been preparing for Rangoli since last evening. चलिए बढ़ते हैं हम अब सेकंड पर्सन की ओर। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर की ओर। पहला सेंटेंस ये है, तुम 2013 से इस दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे होगे। तुम 2013 से इस दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे होगे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड्स का वक्त है आपके पास। समय समाप्त। मैंने पूछा था कि आप 2013 से इस दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे होगे। You will not have been preparing for this race since 2013. You will not have been preparing for this race since 2013. तो चलते हैं आगे अगले सेंटेंस की ओर। तुम फ्राइडे से शादी की तैयारियां नहीं कर रहे होगे। तुम फ्राइडे से शादी की तैयारियां नहीं कर रहे होगे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। बात चल रही है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की नेगेटिव टेंसेस में। तुम फ्राइडे से शादी की तैयारी नहीं कर रहे होगे। You will have not been preparing for marriage since Friday. Yeah, you will not have been making preparations of marriage since Friday. You will not have been making arrangements of marriage since Friday.
ठीक है दोस्तों, चलिए और बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस सेकंड पर्सन में। तुम एक हफ्ते से डांस क्लास से छुट्टी नहीं ले रहे होगे। तुम एक हफ्ते से डांस क्लास से छुट्टी नहीं ले रहे होगे। जल्दी से सोचिए। तुम एक हफ्ते से डांस क्लास से छुट्टी नहीं ले रहे होगे। टाइम्स अप। इसका बनेगा You will not have been taking leave from dance class for 1 week. You will not have been taking a leave from the dance class for 1 week. चलिए अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेकंड पर्सन में। तुम सब छात्र 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे होगे। तुम सब छात्र 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे होगे। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से सोचिए। तुम सभी छात्र 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे होगे। You all students will not have been coming to school for 2 days. You all students will not have been coming to school for 2 days. चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम दोनों लड़के 5 सालों से इस शहर में नहीं आ रहे होगे। तुम 2 लड़के 5 सालों से इस शहर में नहीं आए हुए होगे। जल्दी से सोचिए। 5 सेकंड है आपके पास। मैंने पूछा है कि तुम 2 लड़के 5 सालों से इस शहर में नहीं आ रहे होगे। समय समाप्त। You both boys will not have been to this city for 5 years. तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर की ओर। ठीक है, उमेश 3 हफ्तों से छुट्टी पे नहीं गया होगा। उमेश 3 हफ्तों से छुट्टी पे नहीं गया होगा। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। उमेश 3 हफ्तों से छुट्टी पे नहीं गया हुआ होगा। मैंने पूछा है कि उमेश 3 हफ्तों से छुट्टी पे नहीं गया हुआ होगा। समय समाप्त। उमेश will not have been on leave for 3 weeks. उमेश will not have been on week for 3 weeks. चलिए बढ़ते हैं आगे। रिचा मंडे से एकेडमी नहीं आ रही होगी। रिचा मंडे से एकेडमी नहीं आ रही होगी। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। रिचा मंडे से एकेडमी नहीं आ रही होगी। रिचा मंडे से एकेडमी नहीं आ रही होगी। समय समाप्त। Richa will not have been coming to academy since Monday. Richa will not have been coming to academy since Monday. चलिए बढ़ते हैं कुछ sentences की और plural subject थर्ड पर्सन में। ये लड़के 3 दिनों से घर नहीं गए होंगे।
होंगे। ये लड़के 3 दिनों से घर नहीं गए होंगे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। समय समाप्त। मैंने पूछा है कि ये लड़के 3 दिनों से घर नहीं गए हुए होंगे। These boys will not have been to home for 3 days. These boys will not have been to home for 3 days. ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे एक और सेंटेंस की ओर। ये जानवर 3 घंटों से शोर नहीं मचा रहे होंगे। ये जानवर 3 घंटों से शोर नहीं मचा रहे होंगे। जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। ये जानवर 3 घंटों से शोर नहीं मचा रहे होंगे। ये जानवर 3 घंटों से शोर नहीं मचा रहे होंगे। समय समाप्त होता है आपका और ये बनेगा These animals will not have been making a noise for 3 hours. These animals will not have been making a noise for 3 hours. ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, और ये बात कर रहे थे अभी हम नेगेटिव में, नेगेटिव फॉर्म में। हमने बात की अफर्मेटिव, फिर इंटेरोगेटिव फॉर्म और अब नेगेटिव फॉर्म में। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल सरल लिए मैंने, ताकि समझने थोड़े आसान हो जाए। तो फिर भी कोई डाउट्स, क्यूरीज, क्वेश्चंस हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। जैसे कि मैं बताती आ रही हूँ, वेबसाइट है हमारी www.radioudan.com और रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी RADIOUDAAN। उम्मीद है मुझे आप समझ चुके हैं सब कुछ। फिर भी कोई डाउट्स माइंड में है, अभी आ रहे हैं तो अभी शेयर कर सकते हैं, अगर बाद में आते हैं तो बाद में फीडबैक दीजिए। करती हूँ मैं आगे बात बस एक छोटी सी प्रोमो ऐड के बाद। कहानी नहीं हो ना हो पुरानी, हर फिल्म की कहानी सुनिए आरजे निकिता की जुबानी। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फिल्मी बाइस्कोप, जहाँ होगा एक्शन, रोमांस, म्यूजिक, इमोशंस। एवरी सैटरडे 8 to 9 PM only on Radio Udan, a flight of life. इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर, अगर आपको खेलों और खिलाड़ियों का जुनून है तो रेडियो उड़ान लाया है आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स शो ऑन रेडियो, स्पोर्ट्स गैलेक्सी विद स्वाति सक्सेना। Tune on to Radio Udan every Tuesday 10 to 11 PM and know all about sports and its events, the famous personalities and much more। अपने पसंदीदा खेल और खिलाड़ियों के बारे में जानिए और गॉसिप का मजा भी उठाइए। Only on Radio Udan, Sports Galaxy with Swati Saxena. 10 to 11 PM and rebroadcasted on Wednesday 5 to 6 PM. India, yeah, India, we will sing, we are one Indians, we are Indians. ये आवाज है हमारे मेंबर्स के द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल कम्युनिकेशन की। ये आवाज है हमारे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाली कन्वेंशन और वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की। और इन सब का नाम है Say Everything।
देखेंगे a group of individuals. से एवरीथिंग यानी एक आवाज, विचार और अभिव्यक्ति। Say everything में a group of free expressions. Say Everything is an international mailing list to learn and share, where the subscribers can discuss every topic of common interest via email exchange from around the world. For more information and to subscribe our mailing list, please log on to www.sayeverything.org. Say Everything, India's #1 international mailing list. Come and join us today. सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, और कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे थे इन्हीं सेंटेंसेस की। जैसे कि शुरुआत की थी हमने इंडेफिनिट सेंटेंसेस की, बात की हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों उसमें फॉर्म्स, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। ऐसे ही हमने इंडेफिनिट के बाद बात की कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। फिर हमने बात की परफेक्ट की, और अभी अंत में हमने बात की है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस की। ऐसे ही प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सभी फॉर्म्स में, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल के संग। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ मैं ये कॉन्सेप्ट जो था सेंटेंसेस का अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो अभी आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे और भी चीजों के बारे में जिनके बारे में हमें अक्सर डाउट्स रहते हैं। तो कीप लर्निंग इंग्लिश इन दिस शो मिस्ट्री ऑफ 26 ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अभी तक जितना भी कुछ हमने सीखा है, नाउन, प्रोनाउंस और काफी कुछ, और अब ये सेंटेंसेस, इन सभी के बारे में कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्यूरीज हैं, बेझिझक हमें भेज डालिए। www.radioudan.com हमारी वेबसाइट। हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, पेज हमारा लाइक कर सकते हैं। URL नोट कीजिए www.facebook.com/radioudan, और स्काइप आईडी है हमारी रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। फिर भी कोई डाउट्स, क्यूरीज हैं तो हमें शो के दौरान भी भेज सकते हैं स्काइप पे। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई भी और बात, मतलब कोई भी डाउट्स, क्यूरीज और क्वेश्चंस को छोड़ के भी कोई भी बात है आपके मन में, दिल में, दिमाग में, शेयर कीजिए हमारे साथ। यही है रिसोर्सेस, फेसबुक, स्काइप और हमारी वेबसाइट। तो दोस्तों, अब इजाजत दीजिए मुझे आरजे दिव्या शर्मा को। बने रहिए रेडियो उड़ान पे, अभी आगे आ रहा है लेट्स एंजॉय 2020। तो दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, लॉगिंग ऑफ फ्रॉम नैनागढ़ स्टूडियो। कीप लिसनिंग मिस्ट्री ऑफ 26 एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूजडे 4 to 5 PM। और अगर आप स्किप कर चुके हैं कोई भी एपिसोड, बेझिझक हमसे मांग लीजिए, हमारा आर्काइव सेगमेंट है ही, वहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट ड्रॉप इन कर सकते हैं। गुड लक दोस्तों, बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ। Here comes a trip to temptation, a journey to jollity, a departure to delight, a voyage to veracity, a flight of life, Radio Udan, Radio Udan.